नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी मध्य प्रदेशक राजधानी जनकपुर धाम में मध्य सरकार नेपालक 6टा गृह मंत्री सबके सहभागिता में केने अंतर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के संबोधन केने मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संबंधी प्रशंसा। जनकपुर धाम में भेल अंतर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अधिकार के लिए सबके संगठित हो प्रबाक धारणा रखने छलन। ओ प्रदेश के अधिकार नहीं देबाक आ संहिता के कार्यान्वयन कर नहीं देबा वाला तत्व सब प्रहरी प्रदेश के हाथ में अधिकार लाभ नहीं देव के चलखेल कर रहल आरोप लगौने छलन। मुख्यमंत्री राउत संविधान के कार्यान्वयन कर वाला दायित्व सबके रहल रहितो ओकरा कार्यान्वयन होब नहीं देव के लेल बेईमानी भ रहल समेत आरोप लगौने छलन। ओ प्रहरी प्रशासन के नाम में रजाई कर वाला सब एखन प्रहरी समायोजन नहीं हो से काज में लागल धारणा रखने छलन। ओ प्रहरी समायोजन बिना के संहिता के कोनो अर्थ नहीं रहल जिकिर समेत केने छलन। मुख्यमंत्री राउत एखन वन एन के नाम में समेत प्रदेश के अधिकार हड़प के चाहि रहल आ षड्यंत्र भल रहल धारणा रखने छलन। जो त्यहाँ यस्तो बलात्कारको घटना भयो, त्यहाँ यस्तो चोरीको घटना भयो, त्यहाँ मर्डर भयो, यहाँ का प्रदेश का गृह मंत्री आएर सदनमा जवाब दिनुपर्छ। तर गृह मन्त्रीलाई स्वयं थाहा हुँदैन कि त्यो कसरी चाहिँ कुन घटना त्यो घटना कसरी कसबाट गराइएको छ भन्दाखेरि संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन नदिनको लागि जुन किसिमका अहिले पनि संघीय मानसिकता छ, अहिले पनि प्रदेश सरकार बनिसकेपछि प्रहरीका के अरे थानादार र इन्स्पेक्टरहरूलाई सरुवा गरेर चाहिँ त्यहाँ रजाई गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा बोल्ने हिम्मत छैन भने संहिता कार्यान्वयन के अरे संहिताको आवश्यकता के? भेला में 7 प्रदेश के गृह तथा आंतरिक मामला मंत्री सबके निमंत्रणा कयल गेल छल, जाहि में 6टा प्रदेश के गृह मंत्री सब उपस्थित छल। मुख्य न्यायाधिवक्ता आंतरिक मामला मंत्रालय के सचिव सबके समेत बजाओल गेल छल। भेला में कर्णाली प्रदेश बाहेक सब गृह मंत्री सबके उपस्थिति छल। जनकपुर धाम में देशक 6 प्रदेशक गृह मंत्री सभक जमघट भेल अछि। शांति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन संबंधी अंतर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम में सहभागी होब गृह मंत्री सब संघीय संरचना अनुसार अधिकार नहीं देल गेल उपराग व्यक्त कयलनि अछि। ओ सब साउन महीना भीतर प्रहरी समायोजन क क प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कयल जेबाक चाही निष्कर्ष में सेहो पहुँचल अछि। रिपोर्ट। नेपालक 7 प्रदेश मध्ये 6 प्रदेश के आंतरिक मामिला तथा कानून अर्थात गृह मंत्री सब आगामी साउन महीना भीतर प्रहरी समायोजन क प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कर प्रबाक निष्कर्ष में पहुँचल अछि। नेपाल के 7 मध्ये कर्णाली प्रदेश के बाहेक अन्य 6 प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून अर्थात गृह मंत्री सब के सहभागिता आ मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्रालय के आयोजना में मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में भेल शांति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन संबंधी अंतर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम से प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन करबाक संबंध में प्रहरी समायोजन एन आ प्रहरी समन्वय संबंधी एन के आधार बनाकर संघीय सरकार आगामी साउन महीना भीतर प्रहरी समायोजन क प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कर प्रबाक बात में सहमति करैत निर्णय कयल गेल अछि। प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी समायोजन एन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधारले संघीय सरकारलाई आगामी श्रावण मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने। 2 प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेश मार्फत ल्याउन हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै संघीय सरकारलाई यसतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्दछौँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सहित संपूर्ण 6 गोटे प्रदेश के गृह मंत्री सब संयुक्त रूप में जारी कैने घोषणा पत्र के पहिल बुदा में ई बात उल्लेख कयल गेल अछि। एतबे मात्र नहीं ई विषय साउन महीना भीतर संबोधन नहीं भेल त तेकरा बाद संघीय सरकार के प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख मार्फत संघीय सरकार के ध्यानाकर्षण करेबाक आ साथ साथे संघीय सरकार विरुद्ध सब प्रदेश के गृह मंत्री सब धरना आ शांतिपूर्ण सड़क प्रदर्शन धैर्य के आंदोलन सब शुरू करबाक धैर्य के चेतावनी देल गेल अछि। अब संघ सरकारले समायोजन साउन मसान्तभित्र गर्यो भने ठिक छ, नभए त्यसपछि हामी
चरणमा चाहिँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यो पनि भएन भनेदेखि धारणा लगायतका रिलेक्सनहरू हुन्छ र त्यसपछि कार्यक्रम हाम्रो संघर्ष हुन्छ, शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शन हुन्छ। त्यो प्रदर्शनपछि चाहिँ बिस्तारै हामी नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी र यो प्रदेश प्रहरी संविधान आ संघीयता कार्यान्वयन के विषय में संघीय सरकार से भ रहल देरी आ लापरवाही आब मान्य नहीं होबाक हुनका सबके संकेत छलैन। घोषणा पत्र में प्रमुख जिला अधिकारी अर्थात सीडीओ सबके प्रदेश सरकार माथत लाभ प्रभाग, प्रदेश के सरकारी वकील कार्यालय सबके प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय माथत लाभ प्रभाग, उपत्यका के तीनों जिला के प्रहरी निकाय आब संघ सरकार माथत रह जोकर प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधन के काज संविधान के अनुसूची 6 विपरीत रहला से सब जिला के शांति सुरक्षा के जिम्मा प्रदेश सरकारे माथत रह प्रभाग सहित के माग सब उल्लेख कयल गेल अछि। साथे घोषणा पत्र में विपद व्यवस्थापन आ भूमि व्यवस्थापन संबंधी संपूर्ण अधिकार प्रदेश सरकार के होब प्रभाग, वन ऐन तथा नियमावली में भेल प्रदेश क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप के प्रावधान सब तुरंत खारिज कर प्रभाग, प्रदेश के प्रमुख सचिव तथा सचिव सब प्रदेश के अपने नियमावली अनुसार लाभ सक प्रभाग सहित के 7 बुधे जनकपुर धाम घोषणा पत्र सामूहिक रूप में जारी किया गेल अछि। घोषणा पत्र सार्वजनिकीकरण कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संविधान से प्रत्यायोजित किया गेल अधिकार स्थानीय आ प्रदेश सरकार पाव प्रभाग में कोनो अवरोध नहीं होबा के चाहिए धारणा रखने छलैन। यो संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रदेशको या स्थानीय तहले पाउनुपर्छ। जनकपुर धाम में कार्यक्रम में सहभागी भेल अन्य 5 प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून अर्थात गृह मंत्री सब समेत संघीयता कार्यान्वयन के लेल संविधान से देल गेल संपूर्ण अधिकार प्राप्ति में आब देरी आ कोनो अवरोध नहीं होबाक चाहिए में जोड़ देने छलैन। अधिकारहरू अझै केन्द्रीकृत गर्ने, अझै माथि लाने मानिसताबाट हामी हाम्रै माओ पार्टीहरूसँग लड्नुपर्ने अवस्था अहिले छ। भने जस्तै हामीले त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि काठमाडौँमा बस्ने संघको सरकारमा, संघीय सरकारमा बस्ने नेताहरूलाई काम नसुन्ने जुन परिस्थिति सृजना भएको छ, तल नदेख्ने परिस्थिति सृजना भएको छ, तल भुल्ने परिस्थिति भएको छ, आफूले टेकेको धरातललाई बिर्सने परिस्थिति सृजना भएको छ, त्यो धरातल देखाउने काम, त्यो सन्देश यो भेलाले दिनेछ भन्ने कुरा। तर जबसम्म प्रहरी संयोजन नभएका कारणले, प्रहरीलाई संघीय मातहतमा राखेका कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई निर्देशन भन्दा पनि विनय र अनुरोध गरेर हामीले कार्यहरू गर्नुपर्ने ती अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्। आफैमा यो संघीयता विरोधीहरूको लागि ठुलो प्रहार, यो खबरदारी हो। चाहिँ यहाँ मतलब हार गुहार गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण भन्छ त्यसले किन चाहियो हाम्रो स्थानीय सरकार, घर दैलोमा आएको सरकार, संविधानले दिएको नयाँपन, नेपालको संविधान 2072 मा अरू केही नयाँ देखिँदैन। कमसेकम प्रदेश सरकार त छ, प्रदेश सभा त छ भन्दाखेरि त्यसले दिने जुन एउटा चाहिँ सेवा हो त्यसमा चाहिँ बहुत कमी भएको हुनाले धेरै प्रश्नहरू खडा भएको छ। सायद अरू प्रदेशमा त्यही होला। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार राज्य मंत्री रूबी कर्ण, प्रदेश के विपक्षी दलक नेता लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता समेत रहल जितेंद्र सोनल, सत्ताधारी मुख्य घटक कांग्रेसक नेता तथा मध्य प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, मध्य प्रदेश सभाक सभामुख सरोज कुमार यादव सहित सबके उपस्थिति छलैन। वही अवसर में मध्य प्रदेश सरकार आगंतुक अन्य प्रदेशक गृह मंत्री सबके सम्मान केने छल त श्री जानकी मंदिर के प्रतिमा उपहार स्वरूप प्रदान समेत केने छल। जनकपुर धाम में आगंतुक अन्य 5 प्रदेशक गृह मंत्री सबके श्री जानकी मंदिर, धनुषा धाम क्षेत्र आ गंगा आरती सहितक धार्मिक पर्यटन के केंद्र सबके भ्रमण अवलोकन कराओल गेल अछि। अब देखबाक ई अछि नेपाल के 7 मध्य 6टा गृह मंत्री सब आ मध्य प्रदेशक सभामुख आ मुख्यमंत्री समेत के उपस्थिति में जारी कयल गेल संघीयता आ संविधान कार्यान्वयन के लेल जारी कयल गेल ई सामूहिक घोषणा पत्र संघीय सरकार कतेक मानैया आ एकरा कार्यान्वयन में कतेक सक्रियता देखबैया। अपन टेलिभिजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में नेपाल के 7 मध्य 6 प्रदेश के आंतरिक मामला अर्थात गृह मंत्री सब सहभागी सहित के कार्यक्रम आयोजन कयल गेल छल।
मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्रालय के आयोजना में जनकपुर धाम में भेल शांति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन संबंधी अंतर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ सभामुख समेत उपस्थिति छल आ उपस्थित छलैन विपक्षी दलक नेता के रूप में लोसपा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र सोनल के ध्यान कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण विषयगत बैनर दिस आकर्षित भेल छल। बैनर में सब शब्द सब नम्हर अक्षर में लिखल गेल छल त मध्य प्रदेश एकदमै छोट आ नहीं बुझाए जोकर लिखल गेल छल। बैनर में एक ठाम मात्रे मध्य प्रदेश उल्लेख छल। नजदीक रहवाला बैसवाला सब मात्रे देख जोकर एकदम छोट आकार में लिखल गेल उ बैनर मध्य प्रदेश के सरकार बनौने बैनर से हो छल। बाजक के अपन बेर में लोसपा नेता जितेंद्र सोनल शुरुए में पूछलैन मध्य प्रदेश कह में आ देखाब में लाज लगैत अछि कि डर लगैत अछि वा अन्य किछ कारण अछि। में देखता हूँ कोई एक रूपता नहीं है। कोई आगे लिखते हैं मध्य प्रदेश, कोई नीचे लिखते हैं मध्य प्रदेश, गांव पालिका के ऊपर में लिखते हैं मध्य प्रदेश। ये एक सर्कुलर होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। कभी नेपाल सरकार को किसी के मंत्रालय के नीचे आपने लिखता नहीं देखा, तो जब नेपाल सरकार किसी मंत्रालय के किसी कार्यालय के नीचे नहीं होता है तो प्रदेश सरकार किसी कार्यालय किसी मंत्रालय के नीचे कैसे होगा जी? तो ये सरकार के मुख्य दायित्वों में से दिखता बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा बात है, इस पर ध्यान जाना चाहिए। सोनल आबि प्रदेश मध्य प्रदेश के रूप में औपचारिक रूप में संसद से 2/3 बहुमत से पारित भेल रही तो प्रहरी प्रशासन सहितक अधिकांश सरकारी निकाय एखनो समेत कार्यालय के पहचान बोर्ड सब में परिमार्जन नहीं केने उपराग व्यक्त केने छलैन। संघीय सरकार के कार्यालय सब के बोर्ड में सबसे ऊपर नेपाल सरकार जना उल्लेख रहैत अछि स्मरण करबै तो कहलैन कतेको त एखनो मध्य प्रदेश लिख डरा रहल अछि त लिखवाला सब कार्यालय के नाम पाछू छोट अक्षर में मध्य प्रदेश उल्लेख कर रहल अछि। मीटिंग से, सेमिनार से, गोष्ठी से ये आप लोग से मेरा आग्रह रहेगा कि ये भाषण करने वाला गोष्ठी नहीं बनाइए। जो विपक्षी के लोग जो चाहते हैं लोग जो ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा ये गोष्ठी का उद्देश्य मत बनाइए। इस गोष्ठी का एक निष्कर्ष निकालिए और आप लोग सम्मिलित, आप लोग के पार्टी के लोग जो केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्रीय सरकार संचालन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी संघीयता कार्यान्वयन के लिए दबाव सृजना कीजिए। मैं आज 5 वर्ष को मोवेश हो गया प्रदेश सरकार के लिए, लेकिन आप कार्य सूची की बात करते हैं, अनुसूची 6 का 1 नंबर जो सूची है, 1 नंबर बुदा है प्रदेश सरकार के शांति सुरक्षा के लिए। वह शांति सुरक्षा के लिए आपके पास पुलिस प्रशासन है। जितना भी आप बात कर लीजिए, पुलिस प्रशासन का व्यवस्था क्यों नहीं हुआ? यथास्थितिवादी सब मध्य प्रदेश एखनो समेत नहीं रुचाउने आ पचाब नहीं सकल हुनक उपराग छलैन। हरेक कार्यालय सब बोर्ड के सबसे ऊपर मध्य प्रदेश वा मध्य सरकार लिखा पड़बाक हुनक आग्रह छलैन। ओ मध्य प्रदेश केना कत कोन प्राथमिकता में लिखबाक चाही एहि विषय में प्रदेश सरकार सब कार्यालय के सर्कुलर जारी कर पड़बाक धारणा रखने छलैन। विभिन्न 5 प्रदेशक आंतरिक तथा गृह मंत्री सब जानकी मंदिर के दर्शन केलनि अछि। शांति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन संबंधी अंतर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम में सहभागी होब मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम आयल अन्य 5 प्रदेशक गृह मंत्री सब जानकी मंदिर में सामूहिक रूप में दर्शन आ पूजा पाठ केलनि अछि। ओहि क्रम में ओ सब जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास संगे भेंट घाट समेत केने छलनि। मध्य के गृह तथा संचार राज्य मंत्री रूबी कुमारी कर्ण के नेतृत्व में हुनका सबके जानकी मंदिर क्षेत्र के विभिन्न ठामक अवलोकन कराओल गेल छल। मंत्री सब संगे वही मंत्रालय के सचिव तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता सब सेहो कार्यक्रम में सहभागी छलनि। ओहि क्रम में मंत्री सबके गाड़ी जानकी मंदिर परिसर में सीधा प्रवेश कराओल गेल छल। किछ दिन पहिने नया मार्बल लगाओल गेल मंदिर परिसर में कोनो गाड़ी के प्रवेश निषेध कयल जा रहल अछि। मार्बल फूट सकबाक कहैत गाड़ी के प्रवेश निषेध कयल गेल छल। मुदा बृहस्पति दिन मंत्री सबके गाड़ी निर्बाध रूप में मंदिर परिसर में प्रवेश कर देल गेल अछि। गृह मंत्री सबक टोली साँझ में जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर पोखर में आयोजना होइत आयल महागंगा आरती में सेहो सहभागिता जनौलक अछि। तहिना ओ सब शुक्र दिन भिनसर धनुषा धाम स्थित धनुष मंदिर के दर्शन करबाक कार्यक्रम समेत रहल बताओल गेल अछि। हुनका सबके रेलवे अवलोकन आ रेलवे चढ़ के कार्यक्रम सेहो रहल बताओल जा रहल अछि। 6टा प्रदेश के गृह मंत्री तथा आंतरिक मामिला मंत्री अयबाक कहल गेलो पर कर्णाली प्रदेशक आंतरिक मामिला मंत्री सहभागी नै छलैन। नेपाल सरकारक शहरी विकास मंत्री मेटमणि चौधरी जनकपुर धाम विकास के लेल शहरी विकास मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल
धारणा रखले छ। जनकपुर धाम में बन लागल नया बस पार्क के शिलान्यास करैत मंत्री चौधरी माता जानकी के जन्मस्थली भेलासँ जनकपुर धामवासी भेनाइ सौभाग्य के बाद भेलासँ जनकपुर धाम बनाब सब केहू एक भेनाइ आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। मंत्री चौधरी बच्चा में अपना सब माता जानकी के जन्मस्थली जनकपुर धाम कहिके पढ़ने आ सुनने कहैत जनकपुर धाम के पर्यटन केंद्र बनाब सकबाक धारणा रखने छलैन। ओ जनकपुर धाम के मुख्य समस्या गंदगी व्यवस्थापन रहल कहैत लैंडफिल साइट के लेल जमीन उपलब्ध कराओल गेल पर मंत्रालय साइट निर्माण करब बजेट विनियोजन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो मध्य प्रदेशक राजधानी पवित्र नगरी जनकपुर धाम के धार्मिक पर्यटन केंद्र आ गंतव्य के रूप में विकास कर आवश्यक रहलासँ संघीय सरकार द्वारा वही अनुसार के पैकेज में योजना आब चाही धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह, श्री जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास आ माँ जानकी अंचल बस व्यवसायी संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी जनकपुर धाम विकास के लिए स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकार बीच समन्वय आ सहकार्य तथा उदारता आवश्यक रहल बतौने छलैन। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह, जनकपुर धाम के पूर्व मेयर लाल किशोर शाह सहितक सबके सहभागिता छलैन। करीब 4 बीघा जमीन में 15 महीना में निर्माण कार्य संपन्न कर जोकर 10,28,66,439 रुपया में बस पार्क निर्माण होबा लागल अछि आ समझौता भेल अछि। एहिसँ आगा मंत्री चौधरी श्री जानकी मंदिर में दर्शन तथा पूजा पाठ केने छलथि। मध्य सरकारक बेटी शिक्षा बीमा में फारम भर बहुत कम समय देल गेला पर सर्वसाधारण आक्रोश व्यक्त केलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत रहल बेटी शिक्षा बीमा के लेल फारम भर मध्य सरकार अखाड़ 19 से अखाड़ 24 गते धरि मात्र समय तोकने अछि। 8 जिलाक हजारों बेटी के बीमा करबाक लेल मात्र 6 दिनक समय देल गेल पर ओ सब आक्रोश व्यक्त केने छलैन। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम स्थित शिक्षा विकास निर्देशनालय में बेटी शिक्षा बीमा के लेल फारम भर पहुंचल सर्वसाधारण मध्य सरकार प्रति उपराग व्यक्त केलनि अछि। प्रक्रिया देने हैं अपने के एक टाइम अपने के बेसी देवे के चाहिए कि 1 महीना या 2 महीना के टाइम देवे के चाहिए। की भेले महतरी गांव पालिका में अपने हम गेल छलिया अध्यक्ष से कही हमरा से कुछ मालूम नहीं है के बारे में कहिया होते कत होते हमसे कुछ मालूम नहीं। हम सब गेले अपने को ऐसे सिफारिश लग गई केना केना करा के काल को सर लास्ट टाइम है ते द्वारा केना केना समस्या भ गेल। बहुत बृहस्पति दिन से निर्देशनालय में एकाएक भीड़ भाड़ बढ़ल अछि। आब मात्र 1 दिन बाकी रहलासँ ओ सब आक्रोशित, चिंतित आ निराश देखल गेल छलनि। 8 जिला के लेल जनकपुर धाम में आओल जेबाक अवस्था रहला पर सेहो ओ सब आक्रोश व्यक्त केलक अछि। मध्य सरकार के दूरदर्शिता के कारण एहि कार्यक्रम के विषय में अपना सबके जानकारी समय में नहीं भेटल आ संबंधित पालिका के जनप्रतिनिधि सेहो अन्य विज्ञता प्रकट केलाक बाद कारण सिफारिश लेब समेत कठिन भेल हुनका सबके उपराग छलनि। अधिकांश आदमी सबके मालूम है, हमरा अपने कैल मालूम है। अब कैल मालूम भेले तो एक भाई कि ना हम कि ना करले से कि ना दौड़ बड़ा का करल छी वादा कर ले मर से कि ना हमर काम आगाड़ी बढ़े आइ एलिए तो देखी छी बड़ भीड़। अब बेसी भीड़ो है और ऊपर से कि ना थी दर्ता करे वाला 2 आदमी के देख रहा तो में कि ना थी समूह संख्या कि ना दर्ता करे वाला के बढ़ा दो आगाड़ी बेसी बढ़ाओ तब वो अनुसार कि ना हल्का संभव बुझाए लेकिन कि ना ये 6 दिन के म्याद में नहीं संभव बुझाए से 6000 प्रदेश सरकार का अधिकार है सबको प्रदेश सरकार से लाइन खटोगे छे ने आ उहे टाइम बढ़ा दोगा तब अपने धीरे-धीरे होते। बीमा हेतु अभिभावक के मात्र आवश्यक कागज पत्र लक बचाओल गेल छल मुदा कतेको गोटे अनभिज्ञता के कारण छोट छोट बाल बच्चा सहित निर्देशनालय पहुंचल छल। तेना कतेको के घर परिवार में पुरुष अभिभावक मौजूद नहीं रहलासँ बच्चा के लक आब पड़ल महिला सब बतबैत छलैन। गर्मी में महिला आ बच्चा आकुल व्याकुल बनल दृश्य ओहिना देख में आबैत छल। दरखास्त बुझाव के लेल पर्याप्त कर्मचारी नहीं भेलासँ सेहो अत्याधिक भीड़ भाड़ देखल गेल छल। एहि संदर्भ में निर्देशनालय के निर्देशक चूड़ामणि फुयाल समय कम भेलासँ भीड़ बढ़ल कहैत नया आर्थिक वर्ष के सावन महीना से सबके जनकपुर धाम एबाक अवस्था नहीं रहबाक धारणा रखने छलैन। सावन 1 गते से बेटी शिक्षा बीमा कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से भर सकबाक ओ जानकारी दिलैन। जस्तो हुन्छ त्यो सर्भरमा तपाईले चाहिँ स्मार्ट मोबाइलमा होस्
चाहे तपाईँको डेस्कटपमा होस् चाहे ल्यापटपमा होस् जसको पहुँच जे छ त्यो आफैले पनि भर्न सक्छ र यसलाई अझ विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि अब हामी के गर्दैछौँ भने हाम्रो 136 करिब 2 वर्ष स्थगित बीमा कार्यक्रम अखार 19 गते बैंक संग समझौता भेला बाद शुरू भेलै छ। 2078 माघ 1 गते के बाद जन्मल बेटी सब एखन बीमा भऽ रहल अछि। एहिसँ पहिने कोरोना काल में छूटल सभक निर्णय बाद में करबाक मधेश सरकार जनौने अछि। मधेश सरकार प्रति बीमा बापत 37,400 रुपया बैंक के प्रीमियम बापत जमा करा देत। एखन शिक्षा बीमा करला बाद बेटी सबके 20 वर्ष के बाद 3 लाख रुपया भेटत। 2078 साल माघ 1 गते बाद हजारों बालिकाक जन्म भेलो पर बीमा करबाक लेल मधेश सरकार जम्मा 6 दिन के समय देने अछि। वहू में अंतिम समय में आबि कऽ मात्रे अभिभावक सबके एहि विषय में जानकारी भेल छल। एक दिन मात्रे बाँकी रहल अवस्था में विभिन्न जिला सब बृहस्पति दिन जनकपुर धाम पहुंचल बाल बच्चाक अभिभावक सबसँ हमसब पूछने छलहुँ बीमा कर मात्र बहुत कम समय देल गेल के अपने सब कोन रूप में लै छी। अहाँक बात जहिनाक तहिना। मुख्यमंत्री के शिक्षा विकास वाला बच्चा सब मुलुकी खाता बचत अनुसार सबसे पहले छोटको टाइम दिल। अब कते कोई अभी तक भी नगर पालिका में नगर प्रतिनिधि से सब जानकारियों नहीं है। कभी पूछबे जना वार्ड अध्यक्ष में था नहीं है वो एक समस्या भऽ गेल। बाद तो भरला के बाद तो सिस्टमेटिक नहीं है। अब कोई तो लाइन में कथी पूरा दार्जिलिंग से कथी करना पड़ते नहीं करते कोनो चीज के प्रक्रिया कोनो हिसाब से ये 8टा जिला के एक ठाउँ में आबि भइला के लागि सबसे बड़का गारो बनी यह है। नहीं 6 दिन के टाइम दिले है तो बहुत अधिकांश आदमी सबके मालूम है। हमरा अपने कैल मालूम है। अब कैल मालूम भेले तो एक भाई कि हम कि कल से कि दौड़ बड़ा क्या कर रहा छी वादा कर लिए एम्हर से कि हमर काम आगाड़ी बढ़े। आई एलिए तो देखी बड़ भीड़। अब बेसी भीड़ो है। अब ऊपर से कि अथी दर्ता करे वाला 2 आदमी के देख रहे तो में कि समूह संख्या कि दर्ता करे वाला के बढ़ा दो अगाड़ी बेसी बढ़ाओ तब वो अनुसार कि हल्का संभव बुझाए। लेकिन कि ये 6 दिन के म्याद में नहीं संभव बुझाए से 6,000 कते 4,000 6,000 अभी बच्चों सब की बहुते भर टाइम देने से सरकार ऐसे बेसी टाइम रहते ठीक रहती है। आप कहते कि आप जानकारी नहीं से 8 जिला के आदमी प्रेजेंट हो रहा है ताहि के लेल यहाँ जनता के बहुत दुख हो रहा है। एक तो ऑफिस में पंखा तक के व्यवस्था न है न। ओहिके बाद लाइन भी न लगबे है हालांकि यहाँ एको वहाँ के कथी कहै छै गार्ड न है। ताहि के वजह से जनता के यहाँ बहुत दुख तकलीफ हो रहा है। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। बने बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ आ कृष्ण बहादुर महरा के उपाध्यक्ष बनौलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में बैसल पार्टी के केंद्रीय कमेटी के विचार से पार्टी के उपाध्यक्ष में नेता नारायण काजी श्रेष्ठ आ कृष्ण बहादुर महरा के चयन कयलक अछि। बैसार के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत पार्टी के उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा बैसार से 156 गोटे के पोलिट ब्यूरो गठन कयल गेल जानकारी दिलेन। 125 गोटे सदस्य वैकल्पिक 31 गोटे सदस्य सहित के पोलिट ब्यूरो गठन केने आ 41 गोटे के थाई समिति गठन केने जानकारी दिलेन अछि। ओ एखन थाई कमिटी में 15 गोटे के नाम मात्र राखल गेल समेत स्पष्ट केने छलाह। प्रतिवेदनमाथिको जुन छलफल उठेको थियो बहस भएको थियो त्यसको प्रत्युत्तर दिनुभयो। पहिलो त्यो भयो। त्यसपछि अब संगठन सम्बन्धी थियो केही समसामयिक प्रस्तावन प्रावधान जो तपाईको आउँछ। त्यसपछि संगठन सम्बन्धीमा 3टा कुरा भयो। एउटा कुरा 125 जनाको दिदी भयो र अरू पनि थप्ने तर थाई कमिटी थप्ने भन्ने कुरा भएको छ। तेना पार्टी के नेता गिरिराज मणि पोखरेल पदाधिकारी के संदर्भ में समेत विचार में छलफल भेल। आपके किस दिन में पदाधिकारी के निष्कर्ष लागत धारणा रखने छलेन। सन्दर्भमा केही दिन भित्रपट्टि अहिले भएका यी सबै कुरालाई टुङ्ग्याइसकेपछि त्यो सार्वजनिक हुन्छ। नेता पोखरेल पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सब किसिम के संघर्ष क आयल कारण स्थापित नेतृत्व भेलासँ अध्यक्ष में कतेको बात सब केंद्रित होब स्वाभाविक रहल जिकिर समेत केने छलैन।
सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसक सांसद डाक्टर ढीला संग्रौला किसान मॉल एखन धरि पावर नहीं सकल कहित सरकार के आलोचना के लिए बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में सांसद संग्रौला धान उत्पादन के समय में सरकार किसान के मॉल उपलब्ध कराब नहीं सकल कहित आक्रोश व्यक्त करने चले। किसानले मल पाएका छैनन् सभामुख महोदय, तर सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिएको जस्तो देखिन्छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद दलबहादुर राणा तानसेन बुटबल सडक खण्ड सुरक्षित रूप में यातायात संचालन करित आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिला देव सरकार संग माग करने छलेन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी सांसद दिल कुमारी जनता के बेटा बेटी नागरिकता कहिया पाउत के सरकार संग प्रश्न करने छलेन। ओ नेपाली के संतान नेपाल में नागरिकता नहीं पाव दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहल कहित एहन अवस्था के अंत नहीं केला पर नेपाल में सेहो जनता नेता के भगेवाक दिन आवश्यक बाक चेतावनी देने छलेन। श्रीलङ्कामा जनताले नेतालाई लखेटेको समाचार माध्यमबाट सुन्दैछु, तर भर्खरै स्थानीय चुनावमा मधेसको कृषि राजमन्त्री भोट माग्न जाँदाखेरि गाउँमा महिलाहरू छिर्न दिएको छैन। सभामुख महोदय, गठबन्धन सरकार किन बनेको छ? सांसद कुमारी जनता के न्याय देवाक काम में विलम्ब नहीं कर हो सरकार के बेर बेर सचेत कराउने छलेन। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी में सहभागी नहीं हेबाक कहित मंत्री परिषद द्वारा कयल गेल निर्णय तत्काल अमेरिका के पत्राचार करके जानकारी कराब सरकार संग माग केले छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में प्रमुख सचेतक गुरुङ नेपाल सरकार मंत्री परिषद के निर्णय परराष्ट्र मंत्रालय अमेरिका के पत्राचार नहीं केने कहित असंतुष्टि व्यक्त करने चलेन। ओएमसीसी समझौता संगे संसद से पारित 12 बुदाक व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिका स्वीकार करबाक कि नहीं करबाक विषय में सरकार द्वारा स्पष्ट कयल जबाक चाही धारणा रखने चलेन। ऊ ई व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिका स्वीकार केला बादे परियोजना नेपाल में लागू हैत से हो स्मरण गराउने छलेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आइपीएस को सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन, त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्राचार गरियोस्। तेस्रो कुरा चाहिँ सदनबाट एमसीसी पास गर्ने क्रममा शर्तबद्ध रूपमा 12 बुँदे सम्झौता चाहिँ 12 बुँदे प्रस्ताव चाहिँ घोषणापत्र जारी भएको थियो। प्रमुख सचेतक गुरुङ नेपाल आईपीएस इंडो पैसिफिक स्ट्राटेजी के सदस्य राष्ट्र बन्न नहीं सकबाक धारणा समेत रखने छलेन। वन तथा वातावरण मंत्री प्रदीप यादव संसद में पेश करे वाला नया नागरिकता संबंधी विधेयक फास्ट ट्रैक से पारित होबाक बतौने छलेन। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार के बाद संचारकर्मी सब के संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते सरकार संसद में पेश करे वाला नागरिकता संबंधी नया विधेयक फास्ट ट्रैक से पारित होबाक बतौलेन। वो जन्मसिद्ध के बेटा बेटी अनागरिक भक बाँच परल कहित सर्वसम्मत रूप में विधेयक पारित कर परबाक धारणा रखने छलेन। नयाँ नागरिकता विधेयक चाहिँ पेश गर्ने चाहिँ सहमति भएको छ, त्यो पनि क्याबिनेटबाट नै पास गराउनै पर्छ। त्यसकारण जुन नागरिकता विधेयक पेश हुन्छ नयाँमा त्यो फास्ट ट्र्याकमा पास हुन्छ। अङ्गीकृतको प्रावधान नै हटाएर लिएर आउने भन्ने छ, तपाईहरु त आलोचित हुनु होला नि। 7 वर्ष प्रावधान हटाउने भन्ने विषय एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि नागरिकता नेपाल सरकारले दिएको छ भने त्यसको सन्तानलाई चाहिँ नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व हो। उसको बुवा र आमा नेपाली छ तर तिनका सन्तान चाहिँ नागरिकता नपाउने त्यो अनागरिक भयो। नेपाली कांग्रेसक सांसद देवेन्द्र राज कडेल शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार में नागरिकता संबंधी विधेयक पेश होबाक बतौने छलेन। विधेयक के संबंध में गठबंधन एक ठाम में रहल उल्लेख करित हो सर्वदलीय सहमति के लिए शीर्ष नेता सब कोशिश कर रहल जानकारी देने छलेन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले र सांसदहरुको पनि प्रेसरमा र बाहिरको पनि जुन एउटा दबाव थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हिजोको त्यो विधेयकलाई फिर्ता लिने भन्ने कुराहरु अब हिजो पनि फिर्ता लिने भन्ने कुरो थियो, आज पनि फिर्ता लिने कुरो थियो। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद राजेन्द्र महतो सरकार पेश करे वाला नया नागरिकता संबंधी विधेयक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्ध के बेटा बेटी के नागरिकता पावा वाला बाद समेटल गेल जानकारी गराउन छलेन। भोलि फिर्ता हुन्छ भनेर भन्दै थियो सरकारी पक्ष। यसको मतलब गर्नु भोलि चाहिँ त्यो पुरानो नागरिकता फिर्ता हुन्छ, त्यसको मतलब त्यसपछि चाहिँ नयाँ जो सहमतिवाला विधेयक हो।
वो समेत नागरिकता संबंधी विधेयक शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा विचार में पेश होबाक जानकारी पाउने जानकारी करौलैन। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उपर छानबिन कर गठित संसदीय समिति सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारी स्वयं सब संवैधानिक सर्वोच्चता कायम कऽ अनुसंधान करबाक बतौने छथि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के बाद संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत पूर्व अर्थमंत्री शर्मा बजट निर्माण के क्रम में नियम कानून सबके पालना नहीं केनाई अक्षम्य रहल बतौने छलैन। ओ कानून आ संविधान से ऊपर व्यक्ति ने हेबाक कहैत संविधान के सर्वोच्चता के कायम कऽ अनुसंधान करबाक बतौलैन। ओ स्वयं सबके केकरो समेत दोषी करार कऽ बदला लेबऽ के मनसाय नहीं रहल उल्लेख करैत पूर्वाग्रही राय का काम नहीं करबाक स्पष्ट केने छलैन। यो निर्वाचन घोषणा भयो भने संसदको काम अनि सुन्नु न तपाईँ तेनाका संसदीय छानबिन समिति सदस्य तथा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद लक्ष्मण लालकन समिति के पहिल बैसार बजाव के काम संघीय संसद सचिवालय भेल बतौले नै छ। बृहस्पति दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार से पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा पर छानबिन कर 11 सदस्य छानबिन समिति बनाओल गेल छल। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावल सरकार भित्रे भीतर अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम SPP में समझौता करबाक काम अगाडि बढ़ा रहल आरोप लगा देले नै छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार के बाद संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत सांसद रावल एहन धारणा रखने छथि। वो कोनो न कोनो किसिम से सरकार SPP में जोड़वाला रणनीति कर रहल बात सुनने में आयल कहैत एहि विषय में गहन अध्ययन आ खोज के आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। सांसद रावल नेपाल के परराष्ट्र नीति, नेपाल के संविधान बमोजिम नेपाल कोनो समय देश के राजनीतिक आ सामरिक गठबंधन में शामिल होबऽ नहीं मिलबा उल्लेख करैत केहू प्रधानमंत्री वा सरकार ओहन काम कैलक त जनता देश ऊपर के घात होबाक जानकारी करौने छलैन। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय ऐन 2076 के संशोधन कर बनल विधेयक समिति से पास केलक अछि। बृहस्पति दिन सिंहदरबार स्थित सामाजिक समिति के सभा कक्ष में बैसल समिति के बैसार से नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय ऐन 2076 के संशोधन कर बनल विधेयक समिति से पास केने अछि। नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय ऐन 2076 के संशोधन कर बनल विधेयक में 5टा दफा में संशोधन भेल अछि। एहिमे दफा 2 में नेपाल प्रहरी अनुसंधान करबाक विषय में अध्यागमन संबंधी कसूर रहल छल। अध्यागमन कार्य नेपाल प्रहरी सँ हेबाक लक्ष्य राखि विधेयक पास कयल गेल समितिक सचिव बबीता मिश्र बतौने छथि। वो काठमांडू उपत्यका के काठमांडू, भक्तपुर आ ललितपुर जिला में प्रदेश प्रहरी के काम, कर्तव्य अधिकार के प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरी अनुसंधान करबाक कसूर के अनुसंधान समेत नेपाल प्रहरी करबाक लक्ष्य से विधेयक समिति से पास कयल गेल बतौने छलैन। बैठकको जुन निर्णय अन्तर्गत चाहिँ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफा 5वटा दफामा संशोधन रहेको थियो। त्यसमध्येमा पनि दफा 2 चाहिँ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा चाहिँ अध्यागमन सम्बन्धी कसुर थियो। त्यो अध्यागमन सम्बन्धी कसुरलाई हटाउने विषयलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्ने नि भन्ने विषय आयो र त्यो सन्दर्भमा यो विधेयकको चाहिँ दफा 2 हटाउने भन्ने एउटा आएको छ, जसमा चाहिँ अध्यागमन सम्बन्धी कसुर चाहिँ नेपाल प्रहरीले नै गर्ने भन्ने एउटा रहेको छ। र अर्को संशोधनको सचिव मिश्र नेपाल प्रहरी से संपादन हेबाक काम के लिए काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुर जिला में नेपाल प्रहरी अंतर्गत के प्रहरी कार्यालय सबके विषय में कार्य संपादन कर पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद उर्मिला अर्याल बसोबास के सुरक्षित बनाबऽ लेल राष्ट्रीय मापदण्ड आवश्यक रहल बतौले नै छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैसार पे विशेष समय में सांसद अर्याल वर्षा के समय में बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण बहुत अव्यवस्थित बसोबास दहेबाक आ भारी धनजन के क्षति हैत त्यहाँ बसोबास के व्यवस्थित बनाबऽ राष्ट्रीय मापदण्ड बनाओल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। वो सुरक्षित वासस्थान के लिए राष्ट्रीय मापदण्ड सहित के नक्शांकन कयल जबाक चाही बतौलैन। सांसद अर्याल सड़क कात में बैस कऽ व्यापार करवाला सबक जीविकोपार्जन के लिए सरकार द्वारा सहज वातावरण तैयार कयल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। गरिबैको घर यस्तो हुन्छ हुने खाले बनाएको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ एउटा मापदण्ड चाहिँ हामीले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर यस्तो आवासलाई सुरक्षित गर्ने कुरो, कम्तीमा ज्यान बचाउने, राति सुतिरहेको अवस्था आएर परिवारै बगेर जाने यो घटनाहरू चाहिँ दुःखद नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ वो होइत आयल सड़क दुर्घटना के रोक सेहो राष्ट्रीय नीति आवश्यक रहल बतौने छलैन। 1200 कटुआ पिस्तौल सहित 2 गोटे पकड़ा गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौनगढ़ बाड़ा के अनुसार सिमरौनगढ़ नगरपालिका 1 रहनिहार 29 वर्षक अनिल मुखिया आ 25 वर्षक गुड्डू मुखिया के
पकड़ाव कयल गेल अछि। प्रहरी निरीक्षक देवराज काफले के नेतृत्व में खटल टोली पकड़ने अछि। टोली घेर कर ओकरा सबके नियंत्रण में लेने छल। ओकरा सबके शरीर खोज तलाशी केला पर गुड्डू मुखिया के संग सँ कटुआ पिस्तौल बरामद भेल पुलिस जनौलक अछि। सबसे कम उमेर में सगरमाथा आरोहण केने शंभू तामाङ के निधन भेल अछि। हरिसिद्धि स्थित नेपाल कैंसर अस्पताल में इलाज के क्रम में हुनक निधन भेल अछि। लंबा समय से कैंसर रोग से पीड़ित तामाङ के 70 वर्षक उमेर में बृहस्पति दिन निधन भेल परिवारजन जनौलक अछि। ओ 17 वर्ष 6 महीना 15 दिन के उमेर में सगरमाथा सफल आरोहण केने छल। तामाङ सबसे कम उमेर में सगरमाथा आरोहण कऽ गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेहो अपन नाम राखऽ सफल भेल छलनि। मूल घर सिन्धुपाल्चोक रिसियाङ भेल तामाङ एखन महाराजगंज काठमाडौँ में बसोबास करैत आबि रहल छलनि। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तोकने खर्च अव्यावहारिक भेल आरोप लगा देने छथि। बृहस्पति दिन लोकतांत्रिक विकास केन्द्र आ सुशासन पाठशाला के संयुक्त आयोजना में आर्थिक सुशासन आ निर्वाचन विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैतो एहन धारणा रखने छथि। ओ निर्वाचन में उम्मीदवारी देने नेता सब निर्वाचन आयोग से तोकने से 8 गुना बेसी रकम खर्च होयबाक उल्लेख कर रहल कहैत ई अव्यावहारिक भेल बतौलनि। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल निर्वाचन में बहुते पैसा खर्च होबाक चिंता मात्र नहीं भ राजनीतिज्ञ सबके रुपैया से किनबला अवस्था सृजना भेल समेत धारणा रखने छलनि। यो अवस्था छ यी धेर खर्च हुनु मात्रै चिन्ता भन्दा पनि यसले चिन्ता थपेको चाहिँ 5-6 वटा मेजर कुराहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामी सबै सहमत हौँला। तर अब मैले अब्जर्भ गरेको भने चाहिँ यो अघि उहाँले टिकटको कुराहरूमा पनि भनिसक्नुभयो। पोलिटिक्सलाई चाहिँ मनीले चाहिँ पोलिटिसियनलाई मनीले रिप्लेस गर्ने भयो। त्यसबाट कस्तो किसिमको परिणति आउँछ भन्ने कुरा हामी स्वयं कल्पना गर्न सक्दछौँ। अर्को चाहिँ यो इलेक्टेड बडीहरू अपराधीको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल चुनाव में खर्च कर आबवाला बाहिरी रुपैया के स्रोत खोज आवश्यक रहल बतौलनि। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल किछ समय आगू मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पैसा बिना चुनाव लड़ नहीं सकबाक मंतव्य देने उल्लेख करैत कारी धन के रोक एक्शन में जाय के विकल्प नहीं रहल धारणा रखने छलनि। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल पार्टी के कारण स्थानीय निर्वाचन स्थानीय जेका नहीं भेल कहैत पार्टी बिना के स्थानीय निर्वाचन प्रणाली में जाए देश के सोच प्रभाग बतौने छलनि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू वीरगंज भन्सार के राजस्व लक्ष्य पूरा करे के लेल चोभार सुखा बंदरगाह अयबाक कंटेनर सब वीरगंज में रोक नहीं मिलबाक बतौने छथि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में चोभार सुखा बंदरगाह पूर्ण क्षमता में संचालन में लेबाक संबंध में सरोकार वाला निकाय सब संगे के छलफल कार्यक्रम में बजट मंत्री बड़ू एहन धारणा रखलेने अछि। ओ राजस्व संकलन के लक्ष्य पूरा करे के लेल वीरगंज में समान ब्लॉक केला पर ब्लॉक रहबाक आ नाका के लोड नहीं हटबाक एहन अवस्था आउत त कोनो अर्थ नहीं होबाक कहैत ओहन नहीं करबाक चाही बतौने छलनि। यो कुनै अर्थ छैन। त्यसकारणले यसलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि हेर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकले पनि हेर्नुपर्छ। यो सम्बन्धित विषय भयो। यसरी देखेँ मैले यो टार्गेट दिएको छ म त काठमाडौँ जानेलाई उही ब्लक गर्छु ब्लकको ब्लक नै रहने त्यो लोड नघट्ने हो भने यसको अर्थ केही हुँदैन। त्यसकारणले चोभारलाई गतिशील बनाउनका निमित्त चोभारलाई फुल आफ्नो क्षमतामा चलाउनका निमित्त कहाँ समस्या छ के छ बुझौँ। कहाँ समस्या छ त हामी हेर्न तयार छौँ, बुझ्न तयार छौँ, सुन्न तयार छौँ। केही समस्या छ भने नीतिगत भए नयाँ नीति बनाउनु पर्ला। व्यवहारगत हो तत्काल समाधान हुन्छ भने कतिपय त यो आशंका पनि रहेछ। कतिपय जानकारी नभएको विषय देखियो नि त आज मार्केटिङको समस्या देखियो। मंत्री बड़ू चोभार सुखा बंदरगाह में राज्य के नमहर लगानी रहला से तत्काल पूर्ण रूप में संचालन में लाभ प्रभाग बतौलनि। मंत्री बड़ू बंदरगाह संचालन में भेल समस्या नीतिगत समस्या हैत त सरकार परिवर्तन कर तैयार रहल धारणा रखने छलनि। मंत्री बड़ू भन्सार एजेंडा तथा एलसी समस्या भेल त राष्ट्र बैंक अर्थ मंत्रालय आ गोदाम व्यवस्थापन संग समन्वय कऽ तत्काल चोभार सुखा बंदरगाह संचालन में लाभ प्रभाग धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।